हेलो एवरीवन, आज हम बनाने जा रहे हैं होममेड ब्रेड। आज मैं आपको 3 तरह से ब्रेड बनाना सिखाऊंगी। मतलब डो तो सेम ही रहेगा मगर 3 अलग अलग रीत से बनाना सिखाऊंगी आपको। चलिए बनाना शुरू करते हैं इसे। मैंने यहाँ पे 500 ग्राम मैदा लिया है और कप से नापे तो 3 कप है। मेरा जो कप है वो 250 ml का कप है, तो मैंने यहाँ पे 3 कप लिया तो परफेक्ट 500 ग्राम हो गया। इसमें सिर्फ 1 टेबलस्पून ज़्यादा है। अगर आप इसमें से 1 टेबलस्पून निकाल भी लोगे तो भी चलेगा, नहीं निकालोगे तो भी चलेगा। इतने 1 चम्मच से कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। चलिए अब हम इसमें नाप के लेंगे 20 ml ऑयल। ये फ्लेवरलेस ऑयल है, 20 ml है। अब हम इसमें लेंगे नमक हम लेंगे 8 ग्राम, मतलब 1.5 TSP। ये सारी चीज़ें नाप के लीजिएगा। मैं यहाँ पे एक्टिव इंस्टेंट ड्राई ईस्ट ले रही हूँ, तो ये है यहाँ पे 10 ग्राम। टीस्पून से देखो तो 2 TSP है। 1 ग्राम ज़्यादा है मगर चलेगा, क्योंकि अभी ठंड की सीज़न है तो ईस्ट थोड़ी ज़्यादा होगी तो बेहतर रहेगा। अब हम इसमें लेंगे पाउडर शुगर, वो भी हम टीस्पून से नापेंगे। मैंने यहाँ पे 3 टेबलस्पून ली है और नाप से देखो तो 35 ग्राम होगी, मगर यहाँ पे 39 है तो 4 ग्राम शुगर ज़्यादा है, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब हम लेंगे वेइंग स्केल, उसमें हम 300 ml दूध लेंगे। हमारा जितना भी आटा है उससे आधे से 50 ml ज़्यादा। हमारा 500 ग्राम है तो हमें यहाँ पे चाहिए 250 ग्राम प्लस 50 ग्राम। इस तरह से मैंने 300 ml दूध लिया है। उसमें हमने शक्कर और यीस्ट दोनों मिला ली है और नमक। सभी चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। आपने यहाँ तक मेरा वीडियो देखा है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और एक अच्छी सी कमेंट भी ज़रूर देना। आप ये रेसिपी घर पे ज़रूर बनाना। इस तरह से ब्रेड आप जब भी घर पे बनाओगे तो सच में आप कभी भी मार्केट से कभी भी लेके नहीं आओगे। बस इसमें इतने ही इंग्रेडिएंट्स हैं। इसमें ना ही कोई प्रिजर्वेटिव है और ना ही इसमें कोई केमिकल है। चलिए अब हमें हमारे जो मोल्ड है उसे ग्रीस करना है। तो मैंने यहाँ पे वनस्पति घी लिया है 2 चम्मच। आप जब भी इस तरह से मोल्ड में जब भी आप ब्रेड बनाओ तो उसे कभी भी धो मत, और हमेशा उसे बटर पेपर या तेल से ग्रीस मत करो। हमेशा डालडा घी से ही इसे ग्रीस करना होता है। अभी सर्दी की सीज़न है तो डालडा घी ज़्यादा जम गया है, तो मैंने उसे थोड़ा गर्म कर लिया है और इसे अच्छी तरह से हम पैन में ग्रीस करेंगे। कोई भी कोना छूटना नहीं चाहिए। चारों तरफ से अच्छी तरह से हम इसे ग्रीस करेंगे। डालडा घी का फ़ायदा क्या है वो मैं आपको बाद में दिखाऊंगी। अभी पहले हम फटाफट हमारे जो मोल्ड है इसे अच्छी तरह से ग्रीस कर लेते हैं। और हमारे जो मोल्ड है उसे कभी भी धोना नहीं है। जब भी आप इस तरह से इसे यूज़ करो तो उसके बाद जब आप देखोगे कि ब्रेड बनने के बाद भी ये इतने ही क्लीन होंगे, तो इसे धोने की ज़रूरत नहीं है। आप इसे एक बार धोओगे तो फिर बाद में जब भी आप ब्रेड बनाओगी तो उसमें चिपकेगी ही चिपकेगी। हमारा जो यीस्ट है वो अच्छी तरह से फर्मेंट हो गया है। मैंने जो मोल्ड है उसे भी अच्छी तरह से ग्रीस कर लिया है और उसके जो ढक्कन है उसे भी अच्छी तरह से ग्रीस कर लिया है। अब हमने जो मैदा लिया था उसे छान लेंगे। अभी भी आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिएगा और साथ में बेल आइकन भी ज़रूर प्रेस कीजिएगा, ताकि मेरी जो भी रेसिपी आए उसकी सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। अब देखिए मैंने यहाँ पे 2 चुटकी मैंने सिट्रिक एसिड लिया है, जिसे नींबू के सर्क बोलते हैं। उसे हम 1 चम्मच गर्म पानी लेके भिगोएंगे और अच्छी तरह से इसे डाइल्यूट करेंगे। अब ये इसलिए है क्योंकि हमें फर्मेंटेशन चाहिए, अच्छा फर्मेंटेशन चाहिए, और अभी ठंड की सीज़न है तो इससे फर्मेंटेशन भी बहुत ही अच्छी तरह से आएगा। और दूसरा कि हमारी ब्रेड में जो
थोड़ा वाइटिश कलर आएगा, मतलब हमारी ब्रेड जो होगी उसे थोड़ा ब्लीच करेगा। इस वजह से हमें इसमें नींबू के सर्क ऐड किए हैं। और साथ में मैंने जो 20 ml तेल अलग से रखा था वो भी ऐड कर दिया है। और अब सभी आटा हम अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और अच्छी तरह से इसे सानेंगे। मैंने यहाँ पे पहले 300 ml दूध लिया था। अब उसी पतीले में मैंने थोड़ा सा पानी रखा है, ये भी गुनगुना है। तो सबसे पहले मैं 1/4 कप पानी ले रही हूँ, उसमें से भी थोड़ा ले रही हूँ। अब जैसे जैसे हमें ज़रूरत लगेगी उस हिसाब से हम थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करते जाएंगे। आटे को अच्छी तरह से मसल के हमें रेडी करना है। आपको पहले से ही पानी ज़्यादा ऐड नहीं करना है, धीरे धीरे ही ऐड करना है। मेरा यहाँ पे 1/4 कप पानी कंप्लीट हो गया है और इसे कम से कम 10 मिनट तक इसी तरह से हम आटे को स्ट्रेच करते जाएंगे। मैंने 300 ml दूध लिया था, प्लस उसके ऊपर 1/4 कप पानी मैंने और ऐड किया है। और मुझे और आगे ज़रूरत लगी थी तो मैंने और 2 टेबलस्पून पानी ऐड किया था। मतलब आप मान के चलो 400 ml पानी या दूध। मगर हम जब घर पे बना रहे हैं ब्रेड तो हम दूध से ही आटा लगाएंगे और फिर ज़रूरत लगेगी तो हम पानी लेंगे। मगर पानी हमेशा जब भी यूज़ करो तो थोड़ा गुनगुना होना चाहिए। देखिए आटा बहुत ही स्ट्रेची हो गया है, मगर कोई बात नहीं, हम जैसे जैसे इसे सानते जाएंगे वैसे वैसे ही अच्छी तरह से अपने शेप में आता जाएगा। इसे घबराने की ज़रूरत नहीं है, ये होता ही है। थोड़ी मेहनत लगती है मगर हाँ, ब्रेड बहुत ही बढ़िया बनती है। आप ज़रूर इसे बनाना और मुझे कमेंट में बताना आपकी ये ब्रेड कैसी बनी और आप किस तरह से बनाते हो। आपने देखा होगा मैंने बहुत ही कम इंग्रेडिएंट्स लिए हैं इसे बनाने में। अब मैंने यहाँ पे 2 टेबलस्पून बटर लिया है, उससे अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। आप जब भी इस तरह से आटा गूंथो तो टाइमर लगा के ही रखो या फिर घड़ी में देख के चलो कि कम से कम 10 मिनट तो करना ही करना है इस तरह से, तभी आपकी ब्रेड बढ़िया बनेगी। देखिए आटा कितना स्ट्रेची हो गया है और एकदम लचीला हो गया है। ऐसा ही होना चाहिए आटा। हम जब बेकरी स्कूल में थे तो हमें तो ये बहुत ही चिपचिपा लगता था, तो हमारी सरिया मैडम तो हमेशा बोलती थे नहीं और थोड़ा पानी ऐड करो। फिर बोलते थे कि मैडम हाथ बहुत गंदे होते हैं, क्या करें। मगर फिर समझ में आया कि जितना अच्छा आटा सानेंगे, जितना अच्छा पानी इसमें ये पिएगा, उतनी ही अच्छी आपकी ब्रेड बनेगी। और अब जो साइड पे थोड़ा सा भी सूखा आटा है उसे हम इस तरह से स्क्रैपर से निकाल देंगे। वो आटा हमारी इस ब्रेड के आटे में जाना नहीं चाहिए, वरना हमारी ब्रेड अंदर से स्मूथ नहीं बनेगी। अब मैंने यहाँ पे थोड़ा सा तेल लिया है और हमारा जो आटा है उसे अच्छी तरह से ग्रीस कर देंगे तेल से। इस मेथड को राउंडिंग बोलते हैं। अब हम राउंडिंग करेंगे। और हमने जो बोल लिया था उसे भी तेल से ग्रीस कर लिया है। अब हम देखेंगे कि हमारा आटा कितना हुआ है। तो मेरा आटा यहाँ पे 961 हुआ है, करीब करीब 960 ग्राम। ये हमें इसलिए याद रखना है कि हमें यहाँ पे मेरा जो मोल्ड है वो है 10.5 और इस तरह से है 8.5 और 4 और उसकी डिपनेस देखो तो 3.5 है। तो मुझे यहाँ पे 400 ग्राम आटा इसमें चाहिए। आपका अगर मोल्ड इससे थोड़ा बड़ा है तो आप 450 ग्राम का आटा लोगे तो चलेगा। मगर मेरे यहाँ पे जो ब्रेड के मोल्ड है वो 400 ग्राम
ब्रेड के ही है। तो हमारा 960 ग्राम था, तो हम इसमें से 400 ग्राम करके 2 आटे अलग करेंगे और फिर देखते हैं ऊपर कितना बचता है। ऊपर वैसे भी बचेगा 160 ग्राम ही बचेगा। तो हम यहाँ पे पहले 400 ग्राम के 2 लोई निकाल लेंगे। ये एक है हो गया और ये दूसरा 400 ग्राम। आप जब भी ब्रेड बनाओ तो मेज़रमेंट परफेक्ट लेना, तभी आपकी ब्रेड बढ़िया बनेगी। वरना कई बार क्या होता है, मोल्ड छोटा होता है और हम उसमें आटा ज़्यादा लगा देते हैं, या फिर मोल्ड बड़ा होता है और हम आटा कम लेते हैं, तो फिर ब्रेड का परफेक्शन अच्छी तरह से आता ही नहीं है। अब हम इस तरह से इसे ब्रेड को बनाएंगे। इस तरह से इसे फोल्ड करेंगे, इस तरह से पटकेंगे ताकि ये थोड़ा स्ट्रेच हो जाए, और दोनों इस तरह से, और हाथों से अच्छी तरह से दबाएंगे ताकि जितनी भी अंदर एयर है वो सारी की सारी निकल जाए। और इस तरह से इसे फोल्ड करते जाना है। और अब हाथों से थोड़ा प्रेस करते अच्छी तरह से रोल करेंगे और साइडों को इस तरह से पंच करेंगे। ये हमारा मोल्डिंग हो गया है। अब हम करेंगे पैनिंग। जब हम ब्रेड इस तरह से बनाते हैं इसे कहते हैं मोल्डिंग, और अब पैनिंग मतलब पैन में रखेंगे और इसे अच्छी तरह से प्रेस करेंगे। इसके ऊपर तेल या दूध कुछ भी अभी नहीं लगाना है, सिर्फ देखिए कितना कम है। हमारा जो मोल्ड है वो 1/4 तक ही भरा हुआ है और हम इसे ढक्कन से ढक देंगे। हमारा जो दूसरा है आटा उसे रोल करके साइड में रखेंगे अभी, और जो 160 ग्राम था उसके हम 3 हिस्से करेंगे। ये तकरीबन 50-50 ग्राम के करोगे तो चलेगा। मैं यहाँ पे ये बन सिखा रही हूँ कि एक ही आटे से आप बन किस तरह से बना सकते हो और ब्रेड किस तरह से बना सकते हो। मेरा 160 ग्राम था पूरा आटा, तो मैंने 53 ग्राम के 3 किए हैं। अब इसे अच्छी तरह से इस तरह से स्प्रेड करेंगे और जैसे हमने ब्रेड को मोल्ड किया उसी तरह से इस छोटी छोटी लोई को भी करेंगे। देखिए, और इसे हम इस तरह से रखेंगे। ये जो मेरा छोटा वाला मोल्ड है वो 200 ग्राम का है। सारे के सारे रोल अच्छी तरह से बन गए हैं। अब तीनों रोल को हम मोल्ड में रखेंगे और इसे भी हाथों से अच्छी तरह से प्रेस कर देंगे, हल्के हाथों से, ताकि आपस में चिपक जाए और अच्छी तरह से शेप ले लेंगे। इसके ऊपर भी हमें अभी तेल या दूध कुछ भी नहीं लगाना है। इस ढक्कन को भी मैंने इसी तरह से ग्रीस करके रख दिया था। अब दूसरी लोई है 400 ग्राम की, उसे भी मोल्ड करेंगे। आपने आज से पहले कभी भी ब्रेड नहीं बनाई हो घर पे, मगर इस तरह से ज़रूर बनाना। मैं गारंटी देती हूँ कि आपकी ब्रेड भी सेम मेरे जैसे ही बनेगी और बिल्कुल बढ़िया बनेगी। मैंने जो इसमें शुगर और सॉल्ट और ईस्ट, इन तीनों का जो परफेक्शन जो नाप रखा है वो बिल्कुल परफेक्ट है। आप उस तरह से बनाना, 100% आपकी ब्रेड बहुत ही बढ़िया बनेगी और मार्केट जैसे ही बनेगी, मार्केट से भी बढ़िया बनेगी। एक दूसरी टिप्स कि आप जब भी इस तरह से ब्रेड मोल्ड को प्रूव के लिए रखो तो डायरेक्ट इसे किचन प्लेटफॉर्म पे मत रखो। इस तरह से चॉपिंग बोर्ड पे या नीचे कुछ भी रखो, उसके ऊपर ये मोल्ड रखो। वरना क्या होगा कि हमारा जो किचन प्लेटफॉर्म है वो ठंडा होगा, अभी ठंड की सीज़न है तो हमारे
जो ब्रेड है वो अच्छी तरह से राइस नहीं होंगे। तो इस तरह से आप बीच में कुछ रखिए या फिर नीचे कुछ कपड़ा रख दीजिए। देखिए सारे के सारे ब्रेड अच्छी तरह से फूल गए हैं, साइज़ में 3 गुना हो गए हैं। देखिए बहुत ही बढ़िया बन गए हैं। मेरा ये ज़्यादा फूल गया था तो मैंने जब ढक्कन खोला तो थोड़ा ऊपर स्क्रैच आ गया है, मगर कोई बात नहीं, जब ये बेक होगा तो अच्छा ही लगेगा। अब इसके ऊपर हम दूध स्प्रेड करेंगे। आप चाहो तो तेल या बटर कुछ भी लगा सकते हो, मगर आप दूध ऐड करोगे, इस तरह से स्प्रेड करोगे तो इसके ऊपर का कलर बहुत ही बढ़िया आएगा। मगर हमारी जो बीच वाली जो ब्रेड है उसे हम खोलेंगे नहीं। अगर हम खोलेंगे तो वो ऊपर से बिल्कुल स्ट्रेच हो जाएगी। आप देखो कि मैं यहाँ पे 3 तरह से सिखा रही हूँ। ये जो हमने खुली रखी है उसे ओपन टॉप बोलते हैं, जिसका ढक्कन है उसे क्लोज टॉप बोलते हैं, और जो हमने लास्ट में बनाए हैं वो तो बन है। तो आप इस तरह से भी बन बना सकते हो और ट्रे में भी बना सकते हो। देखिए ये मेरी जो क्लोज टॉप वाली है उसका ढक्कन थोड़ा खुला हुआ है, क्योंकि हमारा ब्रेड जो अंदर है वो बहुत ही अच्छी तरह से राइस हो गया है। अब मैंने यहाँ पे मेरा ओवन 210 पे रखा है। देखिए 210 पे है और दोनों रॉड ऑन है, और मैंने अभी 40 मिनट के लिए रखा है इसे। 20 मिनट के बाद मैं ओवन का टेम्परेचर 200 कर दूँगी। देखिए अभी 200 है और 20 मिनट हो गए हैं। मैंने पहले 210 डिग्री इसलिए रखा था क्योंकि फटाफट ही अंदर राइस हो जाए। देखिए कितना अच्छा कलर आ गया है। अब हम इसे फटाफट बाहर निकालेंगे। ये बन जाए तो उसके बाद हमें इसे राह नहीं देखनी है, फटाफट ही हमें इसे बाहर निकालना है। देखिए जैसे ही मैंने इसे नीचे रखा तो जो क्लोज टॉप थी वो भी अपने आप ढक्कन छूट गया, क्योंकि हमने इसके ऊपर भी ग्रीस किया था। अब फटाफट सभी को बटर लगाएंगे। जो क्लोज टॉप वाली है उसका ढक्कन है, उसके ऊपर भी हमने वनस्पति घी से ही ग्रीस किया था, ताकि जब मैंने यहाँ पे रखा तो अपने आप ही वो ढक्कन खुल गया। देखिए एकदम आसानी से खुल गया, इसीलिए हमने वनस्पति घी स्प्रेड किया था। अगर आप देखोगे कि आप ऑयल या बटर पेपर कुछ भी लगाओगे तो शायद बटर पेपर से तो शायद निकल जाए, मगर ऐसा कलर नहीं आएगा। आप देखना जब मैं इसे निकालूंगी तो आप देखना चारों तरफ से बिल्कुल बढ़िया कलर आया है। बटर पेपर से इतना अच्छा कलर नहीं आता है। और जो हमारे बन है उसका कलर अभी थोड़ा मुझे डार्क चाहिए, तो मैं क्या करती हूँ, अभी इसके ऊपर बटर लगा देती हूँ और 5 मिनट के लिए मैं इसे फिर से 200 डिग्री पे ओवन में खुला ही रख दूँगी। अब ये गरम गरम ही है, हमें गरम गरम ही इसे निकालना है। मगर इसे निकालने की भी एक ट्रिक होती है। कभी भी इसकी साइड जो है वो हमें नाइफ़ से रिलीज़ नहीं करनी है। इस तरह से पैन को थोड़ा पटकेंगे तो आसानी से ब्रेड बाहर निकल जाएगी। देखिए बिल्कुल इजीली निकल गई। कितना अच्छा कलर आया है और आराम से निकल गई है, और चारों तरफ से सेम कलर आया है। और मैं आपको मोल्ड दिखाऊं कि मोल्ड हमारा कैसा है, वो भी मैं बाद में दिखाती हूँ आपको। इसे भी पहले निकाल देते हैं। अगर आप इसे फटाफट नहीं निकालोगे तो इसकी भाप बनेगी नीचे और हमारी ब्रेड नीचे से थोड़ी चिपचिपी रहेगी, इसलिए हमें इसे वायर रैक पे फटाफट निकालना है। देखिए मेरे मोल्ड बिल्कुल भी क्लीन है, आपको पता भी नहीं चलेगा कि इसमें हमने ब्रेड बनाई थी। अब इस मोल्ड को हमें धोना नहीं है, सिर्फ पोंछ लेना है। अभी ये जब ठंडे होंगे तो इसे पोंछ के मैं इसे ढक के वापस रख दूँगी। एक बार ये पैन है, ये जो पैन होते हैं हमारे मोल्ड, इसका जो मटेरियल है वो एक बार ओवन में अच्छी तरह से गर्म हो जाए तो उसके बाद इसमें कभी भी कुछ चिपकता नहीं है। आप क्या करते हो कि कई बार जब भी आप कोई भी मोल्ड यूज़ करते हो तो उसे बार बार धोते हो, उसे धो मत। ब्रेड के मोल्ड कभी भी धोए नहीं जाते, इसलिए आपने देखा होगा कि बेकरी में जितने भी मोल्ड होंगे वो बहुत ही काले होंगे, क्योंकि वो इसे धोते ही नहीं है। और मैंने वनस्पति घी लगाया था, इस वजह से चारों तरफ से कलर भी अच्छा आया है और इजीली अनमोल्ड भी हो गई है।
आप देख सकते हो कि ब्रेड बहुत ही बढ़िया बनी है और चारों तरफ से कलर भी अच्छा आया है और सॉफ्ट भी इतनी है। देखिए चारों तरफ से अच्छी तरह से ठंडी हो गई है और जो हमने 5 मिनट के लिए हमारे बंद रखे थे उसका भी बहुत ही बढ़िया कलर आ गया है। आप याद रख के 5 मिनट में इसे निकाल देना। टाइमर तो होता ही है मगर कई बार हम भूल जाते हैं कि अवन बंद हो जाता है, उसके बाद हम 5-10 मिनट के बाद इसे निकालते हैं। तो ऐसा नहीं करना है, जैसे ही अवन की घंटी बजे इसे फटाफट बाहर निकालना है और अनमोल्ड करना है। ये भी बहुत बढ़िया बना है, इसका भी चारों तरफ से अच्छा कलर आया है। ये मोल्ड भी देखिए, ये भी एकदम क्लीन है। बेकरी में जो ऑयल होता है उसे नॉन ग्रीस पैन बोलते हैं। वो ऐसा केमिकल है कि जब भी बेकरी में ब्रेड बनती है तो वो जितने भी मोल्ड होते हैं वो सारे के सारे मोल्ड में वो लोग एक बार उस केमिकल से कपड़े से, ब्रश भी नहीं होता, कपड़े से ही जैसे हम पोछा लगाते हैं ना उसी तरह से वो उस मटेरियल में वो कपड़ा डुबोते हैं और फटाफट सारे के सारे मोल्ड में लगा देते हैं। और फिर उसके बाद महीने, 2 महीने, 3 महीने तक वो लोग पैन को ग्रीस ही नहीं करते। मतलब एक बार करते हैं तो 2-3 महीना चल जाता है। मगर हम यहाँ पे घर पे इस तरह से तो कोई मटेरियल या कुछ केमिकल यूज़ नहीं करते, इसीलिए हमने वनस्पति घी यूज़ किया है, क्योंकि वो बेकरी वालों को महंगा पड़ता है। हमें तो कभी कभी चाहिए तो हमारे घर के लिए तो बढ़िया ही है। देखिए मैंने यहाँ पे बातों बातों में ब्रेड भी कट कर ली और ब्रेड का टेक्सचर भी देखिए बहुत ही बढ़िया बनी है। मैं यहाँ पे फटाफट सारी की सारी ब्रेड की स्लाइस कर लेती हूँ। आपने देखा होगा कि मैंने ब्रेड बहुत ही कम इंग्रेडिएंट्स में बनाई है, मगर फिर भी बहुत ही बढ़िया बनी है। आप एक बार ज़रूर इस तरह से बनाना। वीडियो थोड़ी लंबी हो गई है मगर मुझे इसके सारे सीक्रेट आपको बताने थे और पूरी की पूरी मेथड बतानी थी आपको। अगर आप कमर्शियल लेवल की जो मार्केट में मिलती है वैसे ब्रेड बनाना चाहते हो या सीखना चाहते हो तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताना, मैं ज़रूर वो रेसिपी भी आपके लिए लेकर आऊँगी। देखिए ये हमने ओपन टॉप वाली जो ब्रेड थी उसका कटिंग कर लिया है। इसका कलर बिल्कुल मार्केट जैसा है, बहुत ही बढ़िया कलर आया है और अंदर तक पक गई है और सॉफ्ट भी इतनी है। अब ये क्लोज टॉप वाली है, उसे भी हम कट कर लेते हैं। ओपन टॉप से क्लोज टॉप वाली जो भी ब्रेड होगी उसका कलर इस तरह से थोड़ा लाइट ही होगा। अगर आपको और थोड़ा डार्क चाहिए तो आप 5 मिनट और ओवन में इसे रख सकते हो, मगर मुझे अभी यहाँ पे घर पे सैंडविच बनानी है तो मैं इसे ज़्यादा डार्क नहीं करूँगी। तो इतनी परफेक्ट है और ये हमने सैंडविच ब्रेड बनाई है। इसी तरह से हमने इसके सारे के सारे इंग्रेडिएंट्स की मेज़रमेंट लिए थे, चाहे शुगर हो, यीस्ट हो या फिर दूध हो। अब हम हमारे जो रोल हैं उसे भी कट करके दिखाती हूँ आपको। ये भी बहुत ही बढ़िया बने हैं। आप इस तरह से पाव भाजी के बन बना सकते हो घर पे या वड़ा पाव के बन की रेसिपी भी मैंने मेरी चैनल पे अपलोड की हुई है, आप वो भी एक बार ज़रूर देखना। और मैंने फ्रूट बन की भी रेसिपी मेरी चैनल पे शेयर की है, वो भी आप ज़रूर देखना। ये बहुत ही सॉफ्ट है, आप इसे ऐसे ही खाओगे तो भी आपको बढ़िया लगेगा। इसमें शुगर और सॉल्ट इसका जो मेज़रमेंट है वो बिल्कुल परफेक्ट है, 1 ग्राम आगे पीछे नहीं है। आपको लगेगा कि आप बिल्कुल सेम मार्केट जैसे ही खा रहे हो, और वो भी बिना प्रिजर्वेटिव और बिना केमिकल। देखिए मैं इसे कट करके दिखाती हूँ आपको। इसके अंदर का टेक्सचर देखिए आप, लग रहा है ना बिल्कुल मार्केट जैसा। अब इसके ऊपर हम बटर लगाएंगे। इस तरह से आपको अगर और कोई ब्रेड सीखनी हो तो भी मुझे ज़रूर बताना। अगर आपके पास ओवन नहीं है तो मैंने जिस तरह से कढ़ाई में केक बनाई थी उसी तरह से आप ब्रेड भी बना सकते हो। आपको कुछ नहीं करना है, कढ़ाई में नीचे थोड़ा नमक रखना है
नमक के ऊपर आपको एक स्टैंड रखना है और स्टैंड के ऊपर ब्रेड का मोल्ड रखना है और उसे ढक के कम से कम 1 घंटा आपको पकाना है, वो भी मीडियम फ्लेम पे। 1 घंटे के बाद आप देखना आपकी ब्रेड 100% बनेगी ही बनेगी। देखिए सारे के सारे स्लाइस हो गए हैं। आपको ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी में, तब तक के लिए बाय बाय।